क्या कह रहा है गाना? अरे ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है। हाथ मुझे दे दे दीपक हुआ। समय का ध्यान करें बेटा। सुने, ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है। कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जाने क्यों होता है। अरे हो बाहों में भर के वो हमको मदहोश बनाने वाले हैं। तो कलियां ना बिछाना राहों में, कलियां ना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। बहुत सुंदर, वाह वाह बेटे। क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, अरे क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन मेरे दिलबर आने वाले हैं। कलियां ना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। सुनिए आगे भैया, गीत को सुनिएगा। एक भाव से जुड़ा हुआ गीत मैं भी, क्योंकि बहुत अच्छे बड़े प्रेम से बड़े ध्यान से पूरी पब्लिक हम दोनों कलाकारों को सुन रही है, तो अपनी ओर से प्रयास कर रही हो। सुने सुने। जिस समय सुशीला के बार बार कहने पर सुदामा जी द्वारकापुरी पहुंचे, द्वारकाधीश से मिलने के लिए द्वारपाल से जाकर के मिले। बोले भैया मुझे कन्हैया से मिलवा सकते हो? कन्हैया से मिलवा दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी, मुझ पर बड़ी कृपा हो जाएगी। द्वारपाल ने ऊपर से नीचे की तरफ निहारा, कौन व्यक्ति है आकर के सीधा बोल रहा है कि कन्हैया से मिलना है? जानते नहीं हो कन्हैया कौन है? कन्हैया द्वारकाधीश है। और तुम कह रहे हो कि कन्हैया से मिलना है? आखिर काम क्या है? काम बताओ। और बोले भैया कन्हैया के तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या काम है? सुदामा जी ने अपना पूरा परिचय पूरा हाल बता दिया द्वारपाल से। बोला भैया अगर मिलने नहीं दे रहे हो तो सिर्फ मेरा निवेदन है आपसे कि मेरा संदेश सिर्फ मेरे कन्हैया तक पहुंचा दो। मेरा संदेश मेरे कन्हैया तक पहुंचा दो, और जब वो मेरा संदेश सुनेंगे तो मुझे खुद ब खुद पहचान जाएंगे। तो देखिए द्वारपाल ने कहा चलो चलो, संदेश है और संदेश पहुंचाना मेरा काम है। द्वारपाल ने कहा ठीक है भैया आप यहीं पर रुकिए। द्वारपाल पहुंचा भगवान द्वारकाधीश के सामने दरबार में। कहा भगवान आपसे कोई मिलना चाहता है। कन्हैया ने कहा कौन है, कहां से आया है? तो देखिए मेरी पंक्ति कह रही है आदरणीय बड़े भैया
निवेदन कर रही हूँ आदरणीय आचार्य जी, बड़े गौर से गीत को सुनिएगा। सुनिए। हालांकि गीत में कुछ नहीं है, लेकिन द्वारपाल कहने लगा प्रभु, उसको देखकर क्या ऐसा लगता है एक मुरझाया सा सुमन है जो सुनिएगा। समय कम है और ये तुम भी लो। निकल आए, देख लो। कैसे नहीं निकलेंगे? ये 101 रुपए का आशीर्वाद बहुत ही अच्छे रचनाकार महोदय जी, अब का क्या कहना जिससे बड़ा स्नेह हम बच्चों को मिलता है, बड़ा आशीर्वाद सदैव हम बच्चों को सर पर रहता है। सम्मानीय आदरणीय बड़े भैया श्री जितेंद्र राजपूत जी, वाह, आपके कार्यक्रमों से ये 101 रुपए का आशीर्वाद भेंट हुआ है मेरे लिए, और 101 रुपए का आशीर्वाद मेरे साथ नाल पर संगत कर रहे दीपक दबंग के लिए भेंट हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिए, वो द्वारपाल कहने लगा, बोला प्रभु, उसको देखकर ऐसा लगता है एक मुरझाया सा सुमन है जो। आदरणीय नीतन भैया कहाँ चले गए? आप जहां भी हो पंक्तियों को सुनिएगा। एक मुरझाया सा सुमन है जो खुशबू से द्वार महकाता है। सभी लोग जानते हैं कि मुरझाए हुए पुष्प में, सूखे फूल में कभी खुशबू नहीं आ सकती, लेकिन एक मुरझाया सा सुमन है जो खुशबू से द्वार महकाता है, और वो बुझा हुआ सा दीपक है। वाह, वो बुझा हुआ सा दीपक है, जगमग प्रकाश फैलाता है। बुझे हुए दीपक में कभी रोशनी नहीं होती, लेकिन फिर भी उसको देख करके, उसके चेहरे को देख करके ऐसा लगता है कि प्रकाश ही प्रकाश हो। इसलिए प्रभु, लगे तेज पुंज दिन करशा पर, लगे तेज पुंज दिन करशा पर, चंदा सी शीतलताई है। लगती पोखर सी उथलता, लगती पोखर सी उथलता, पर सागर सी गहराई। कन्हैया ने कहा कैसा है? वो देखिए द्वारपाल बताने लगा, प्रभु, हर एक दीनहीन और बूढ़ा सा, बड़े भैया जो दरवाजे पर खड़ा है, जो आपसे मिलना चाहता है, एक दीनहीन और बूढ़ा सा, बातें वो विचित्र बताता है। प्रभु कह रहा है, हे नाथ द्वारका धीश तुम है, हे नाथ द्वारका धीश तुम है, वो अपना मित्र बताता है। धन्यवाद। सुन, हे नाथ द्वारका धीश तुम है, वो अपना मित्र बताता है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया।
कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। आइए आइए नहीं दूसरा बंद सुने। सुने कह रही हो कन्हैया ने कहा मेरा मित्र है, मुझे अपना मित्र बता रहा है। अब कन्हैया के मन में मित्र का नाम जानने की लालसा हो रही है। द्वारपाल और बताओ वो और कैसा है और क्या क्या कह रहा है। तो देखिए द्वारपाल बताने लगे, मन का तो हिम्मत वाला है पर तन का नहीं ठिकाना है। ब्रेक लगाते हो प्रभु मन का तो हिम्मत वाला है पर तन का नहीं ठिकाना है। और प्रभु एक फटी पोटली लटकाए, एक फटी पोटली लटकाए मानो ज्यों लिए खजाना है। एक पोटली लटकाए है, ऐसा लग रहा है जैसे खजाना लिए हो। और वो नंगे पैर खड़ा है और वो नंगे पैर खड़ा है और तन पर ना कोई जामा है। वो नंगे पैर खड़ा है और तन पर ना कोई जामा है। कन्हैया ने कहा देखो द्वारपाल बहुत देर हो चुकी है, बातें बना रहे हो, आखिर ये तो बताओ जब वो मेरा मित्र है तो उसका कुछ नाम भी तो होगा। अरे नाम तो बताओ तभी तो मैं पहचान पाऊंगा। और क्या? तो देखिए द्वारपाल कहने लगा प्रभु वो नंगे पैर खड़ा है और तन पर ना कोई जामा है। लगता है बहुत गरीब हमें, लगता है बहुत गरीब हमें, बतलाता नाम सुदामा। इसलिए अब प्रभु उसकी आंखों में ऐसा लगता है हो दरश का प्यासा बरसों से, हो दरश का प्यासा बरसों से, आंखों का चरित्र बताता है। नाथ द्वारका तुम्हें अपना मित्र बताता। ये 101 रुपए का आशीर्वाद सम्मानीय आदरणीय हमारे आदरणीय श्री राम प्रकाश नन्ना जी आपके कार्यक्रमों से 101 रुपए का आशीर्वाद भेंट हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत कर रही हूँ। सुने चंद पंक्तियां और जोड़ रही हूँ। भगवान कन्हैया ने जैसे ही सुदामा के नाम को सुना, अब देखिए भगवान कन्हैया की हालत कैसी है। हालांकि गीत थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और 2-4 मिनट का समय भी मुझे लग सकता है, क्योंकि जब इतने प्रेम से लोग सुन रहे हो तो सुनाने में भी आनंद आता है। सुनिएगा कन्हैया की हालत। अरे भाग का दाता सोच रहा कि भाग हमारा जागा है। सुन करके मानो स्वयं सूर्य, कन्हैया की हालत सुन करके मानो स्वयं सूर्य दीपक को देखने भागा है। दीपक को देखने वाला है, दीपक को देखने वाला है। संसार को ज्ञान कराता जो वो अपनी सुध बुध खो बैठा, नंगे ही पैर है दौड़ गया, नंगे ही पैर है दौड़ गया, आखिर वो ईश्वर रो बैठा। क्योंकि गाया है किसी ने, ए सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते
इसलिए कहा गया है, हाँ कितनी शक्ति है प्रेम में ये। उन दोनों के प्रेम को देखकर क्या ऐसा लग रहा है, कितनी शक्ति है प्रेम में ये, उस वक्त का चित्र बताता है। नाथ द्वारका ईश तुम्हें वो अपना मित्र बताता है। अंतिम टुकड़ा कह रही हूँ, सीने से लगाया भक्त जिन्हें खुद से भी ज्यादा प्यारे हैं। असुवन के जल से दीननाथ उस दीन के चरण पखारे। कुछ तो जरूर दीपक उसमें वो किन की बड़ी निराली है। दो लोगों की वो संपत्ति दो मुट्ठी में दे डाली है। धन्यवाद। सुने क्या बात है बेटिया, वाह। एक मुट्ठी खाई तो एक लोग दे दिया, और दूसरी खाई तो दूसरा लोग, तीसरी खाने वाले थे रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ दिया। बोले प्रभु सारा कुछ इनको दे दोगे तो फिर हमारा क्या सोच क्या होगा? थोड़ा हमारे और अपने बारे में विचार करिए, विचार करिए। तो मेरी पंक्ति कह रही है, अरे हो रखते हैं मान प्रभु भक्तों का, घर घर चलचित्र बताता है। तो हे नाथ द्वारका ईश तुम्हें अपना मित्र बताता है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए।